हेलो बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप। किसी ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर क्या होगा। तो हमने डिफाइन कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इफ जी मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है, इज आ ग्रुप। ये जी एक ग्रुप है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए। एंड देन A belongs, then for A belongs to G, A to the power n इक्वल टू, अगर E आ जाए, E आ जाए, ये आइडेंटिटी है। एलिमेंट ऑफ G और A belongs to G, A to the power n equal to E, then n is called order of A. It is denoted by किस प्रकार से डिनोट किया था, ऑर्डर ऑफ ए, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन आया। ए बिलोंग कर रहा है जी, और ये चीज ये शो कर दे कि ए टू द पावर एन इक्वल टू ई आ जाए। तो इसे एक स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लेकर के करते हैं। एग्जाम्पल, एक सेट लिया हमने, सेट लिया बच्चों, हमने ए सेट ले लिया। इसमें एलिमेंट है -1, 1, -i और i, ये है। और कंपोजिशन दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का। तो हम इसके लिए बच्चों एक कंपोजिशन टेबल बना करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। -1, 1, -i और ये i, -1, 1, -i, i। ऑपरेशन था मल्टीप्लिकेशन का, मतलब -1 की -1 से मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आएगा, 1। -1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आएगा, -1। -1 की -i से मल्टीप्लिकेशन करें तो i, -1 की i से मल्टीप्लिकेशन करें तो -i, -i है ये बच्चों। दूसरा मार्कर ले लेता हूं, i है। 1 की -1 से मल्टीप्लिकेशन करूं
माइनस वन, वन की वन से मल्टीप्लिकेशन करूँ वन, वन की माइनस आई से मल्टीप्लिकेशन करूँ माइनस आई, आई प्लस आई माइनस आई, और ये माइनस आई की माइनस आई से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आई स्क्वायर आएगा, माइनस आई और आई की मल्टीप्लिकेशन, और आई आयोटा है तो ये माइनस वन आएगी, माइनस आई की माइनस आई से मल्टीप्लिकेशन करें, माइनस आई की मल्टीप्लिकेशन करें आई से तो ये माइनस आई स्क्वायर आया, माइनस और आई स्क्वायर की वैल्यू है माइनस वन तो ये वन आया, वन। आई की मल्टीप्लिकेशन माइनस आई वन से माइनस आई, आई और ये माइनस आई, माइनस आई स्क्वायर हुआ और ये प्लस वन हो जाएगा और ये माइनस वन हो जाएगा। ये कंपोजिशन टेबल बनाई हमने बच्चों। अब इसके लिए हम ये देखते हैं कि आइडेंटिटी क्या है, ऑर्डर क्या है। वन का ऑर्डर देखिए, वन के लिए, इस माइनस वन के लिए पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां पर हमें आइडेंटिटी पहचाननी होगी। इस टेबल से आइडेंटिटी देखें, ये कंपोजिशन टेबल है, कंपोजिशन टेबल। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे एक नेचुरल नंबर का सेट लिया 1 2 3 4 होल नंबर का सेट ले लेते हैं जी, होल नंबर का सेट है। ऑपरेशन लिया मल्टीप्लिकेशन का, माइनस का, एन नेचुरल नंबर का सेट ले सकते हैं। ऑपरेशन लिया ये ऑपरेशन है एक, 2 और मैंने 4 दो एलिमेंट ले लिए एन के, नहीं 2 में कितना मल्टीप्लिकेशन करें कि 2 ही आ जाए, 3 में कितने से मल्टीप्लिकेशन करें कि 3 ही आ जाए। तो हम देख रहे हैं बच्चों 1 से मल्टीप्लिकेशन करें, यहां भी 1 से मल्टीप्लिकेशन करें। 100 में कितने से मल्टीप्लिकेशन करें कि 100 आ जाए, 1 से। 1000 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 1000 आ जाए, 1 से। तो 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो हमें ये देखना है कि -1, यहां से देखिए -1 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ की कि -1 आ जाए। तो -1 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ की बच्चों, 1 के साथ की। यहां देखें 1 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ की, 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 लाने के लिए 1 से ही की। चलो इसे हटा देते हैं, देख लेता हूं पहले ये नीचे का आ रहा है या नहीं। यस बच्चों सब कुछ सही है। तो देखिए -1 की मल्टीप्लिकेशन किससे करूं कि -1 आ जाए। I1 की मल्टीप्लिकेशन किससे करूं कि 1 आ जाए। -I की मल्टीप्लिकेशन किससे करूं कि -I आ जाए। I की मल्टीप्लिकेशन किससे करूं कि I आ जाए। कंपोजिशन टेबल से देखते हैं, -1 की मल्टीप्लिकेशन हमें -1 लाना था, ये -1, तो -1 की मल्टीप्लिकेशन 1 से की। और अब हमें 1 की मल्टीप्लिकेशन किससे करें कि 1 लाना, तो ये 1 आया, तो 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 से ही की। -I की मल्टीप्लिकेशन में हमें -I लाना है, ये -I लाना है, -I की मल्टीप्लिकेशन 1 से ही की। तो I की मल्टीप्लिकेशन किससे करें कि I आ जाए 1 से। तो
That implies 1 is identity element. Identity element for सेट ए सेट के लिए। तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं और आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करने के बाद फिर वर्क करेंगे ऑर्डर निकालने का। हमें -1 की पावर हम कितना कर दें कि आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी तो -1 की पावर हम क्या कर दें, 2 कर दें। तो दैट एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ -1 इज 2। 1 की पावर हम कितनी कर दें कि आइडेंटिटी आ जाए। वन की पावर 1 ही कर दें तो हमारे पास में आइडेंटिटी बना जाएगी। दैट एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 इज 1। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं किस एलिमेंट के लिए देख लें, -i। -i की पावर कितनी कर दे कि आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी है 1, तो -1 की पावर अगर हम 4 कर दें, कैसे 4 कर दें, -i इंटू -i इंटू -i इंटू -i, ये कितना हो जाएगा बच्चों, i स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा i स्क्वायर। i स्क्वायर की वैल्यू -1 और इस i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो हमारे पास में 4। तो दैट एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट i इज 4। 4 ऑर्डर आया। अब देखिए बच्चों, ऑर्डर बचा हमारे लिए किसका निकालने के लिए, i का। i की पावर कितनी करें कि आइडेंटिटी आ जाए। ये आइडेंटिटी थी, ये आइडेंटिटी है। पहले ये रिलेशन इस तरीके से लिख लेते हैं और फिर पावर लेते हैं। तो हमारे पास में 4ei, क्योंकि i इंटू आई इंटू आई इंटू आई, ये आई स्क्वायर हुआ, ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1, इस प्रकार से ये बना गई। देखें नीचे का दिखाई दे रहा है बच्चों या नहीं, ये देख लेते हैं। ये दिखाई दे रहा है बच्चों, सब कुछ दिखाई दे रहा। तो अब हम, तो बच्चों हमने क्या करा, इस प्रकार से आइडेंटिटी फाइंड आउट कर ली। एक चीज बच्चों और नोटिस करेंगे कि यहां हमारे पास में एलिमेंट कितने थे, 1 2 3 4। तो 4 के हम डिवाइजर देखेंगे। क्या देखेंगे, 4 के हम डिवाइजर देखेंगे। डिवाइजर 4 के देखना है तो 4 इक्वल टू 1 इंटू 4, 4 के डिवाइजर 2 इंटू 4। तो डिवाइजर ऑफ 4 ये हमारे पास में ऐसे रख कर लेते हैं, डिवाइजर ऑफ 4 आर 1 है, 2 है, 4 है, ये डिवाइजर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो देखो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमारे पास में -1 का 2 आया और 1 का ऑर्डर बनाया, एक बनाया एक 2 आ गया, और -i का ऑर्डर 4 आया और i का ऑर्डर भी
ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास में ऑर्डर जो डिवाइजर होगा किसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट विच इज अ ग्रुप। तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टी भी ये फुलफिल कर रहा है। तो ये मैंने कंपोजिशन टेबल में पिछले क्वेश्चंस में, मैंने शुरुआत के क्वेश्चंस में दिखाया कि ये जो हमारे पास में एलिमेंट्स लिखे गए हैं, जो वो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के एलिमेंट से प्राप्त हमें रूट्स हैं, उनका हमने एक कलेक्शन लेकर के एक सेट बनाया। ये सेट एक ग्रुप है। तो ग्रुप के ही एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड आउट किया जाता है। तो हमने ऑर्डर, और ऑर्डर कैसे निकलेगा ये। अब एक चीज देखो बच्चों, एक चीज डिवाइजर के बराबर ही वैल्यूज आ सकती है हमारे पास में किसी एलिमेंट के ऑर्डर की। अब हम एक चीज और देखना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं इनवर्स। क्या दिखाना चाहता हूं? इनवर्स। इनवर्स क्या होता है कि हमारे पास में जैसे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लिया, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी हमने अभी कितनी दिखाई थी? 1। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें? 1। तो 1/2। तो 1/2 इज इनवर्स ऑफ 2। अब हमारे पास में हमें ये देखना है, देखें -1 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 1 आ जाए। -1 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? -1 में हम 1, हमारे पास में आइडेंटिटी आ जाए। तो -1 में -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दैट एम्प्लाइज इस -1 का इनवर्स -1 है। अब हम इस 1 का इनवर्स देखना चाहते हैं। 1 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि आइडेंटिटी आ जाए। ये आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है। अभी ये क्लियर निकालेंगे, आई आ जाए। तो 1 की मल्टीप्लीकेशन हमने देखिए -1 से की थी, -1 आया। 1 से की 1 आया। 1 की -i से की तो -i आया। 1 की मल्टीप्लीकेशन i से की तो आया। तो हमारे पास में 1 की ये 1 आया, तो 1 से मल्टीप्लीकेशन, दैट एम्प्लाइज 1 का इनवर्स 1 है। अब देखिए हमारे पास -i की मल्टीप्लीकेशन कैसे करें कि 1 आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो -i की मल्टीप्लीकेशन 1 लाने के लिए हमें i से करनी पड़ी। इसका मतलब हुआ -i का इनवर्स i है। -i का इनवर्स i है। अब हम बच्चों i को कितने से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए। i को कितने से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए। तो आइडेंटिटी है 1, ये आ जाए। तो i को -i से मल्टीप्लाई करा, तो इससे पता चला इस i का इनवर्स जो है वो -i है। अब बच्चों देखो, -1 का इनवर्स -1 है और 1 का इनवर्स 1 है। यहां ये चीज बोलते थे हमें, जो मैं रिजल्ट दिखाने जा रहा हूं, यहां देखो -i का इनवर्स i है और i का इनवर्स -i है। तो हमारे पास में इनवर्स और एलिमेंट की आइडेंटिटी सेम होगी। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, -i की जो आइडेंटिटी, जो ऑर्डर है वही i का ऑर्डर होगा। मतलब
माइनस आई का इनवर्स है आई, तो आई का जो ऑर्डर होगा, आई का जो ऑर्डर है 4, अब हमारे पास में माइनस आई का ऑर्डर भी वही होगा, तो माइनस आई का ऑर्डर भी हमारे पास 4 आया। यहां पर ये चीजें दोनों सेम थी, तो इसलिए हमारे पास में इनको हम सेपरेटली नहीं देख पाएंगे। तो ये हमारे पास में बच्चों एक एग्जाम्पल रहा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसे एग्जाम्पल फर्स्ट डाल दीजिएगा और एग्जाम्पल एक और लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास में बच्चों क्या है, सेकंड एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक सेट है ए जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स का से बना हुआ एक सेट है। इसे भी मैंने क्या दिखाया है, आपको ग्रुप प्रूफ करके दिखाया है कि ये ग्रुप है। इसमें भी मैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए क्या बना रहा हूं, एक टेबल बना रहा हूं। टेबल कंपोजिशन टेबल बोलते हैं इसके लिए। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसे आइडेंटिटी और इनवर्स निकालना इजी हो जाते हैं बच्चों, इसलिए मैं टेबल बना ले रहा हूं। देखिए 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 से की 1 आया, 1 की मल्टीप्लिकेशन ओमेगा से की ओमेगा आया, 1 की मल्टीप्लिकेशन ओमेगा स्क्वायर से की ओमेगा स्क्वायर आया, ओमेगा की मल्टीप्लिकेशन 1 से की ओमेगा आया, ओमेगा की मल्टीप्लिकेशन ओमेगा से की ओमेगा स्क्वायर आया, ओमेगा की मल्टीप्लिकेशन ओमेगा स्क्वायर से की ओमेगा की मल्टीप्लिकेशन ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब आया, और इसकी वैल्यू होती है 1। ओमेगा स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लिकेशन की ओमेगा स्क्वायर आया, ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा से मल्टीप्लिकेशन की ओमेगा क्यूब आया जिसकी वैल्यू 1 होती है, ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करें 1 आएगा, और ये 1 नहीं आएगा बच्चों, क्यों ओमेगा टू द पावर 4 आएगा। इसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो ये ओमेगा आएगी। तो बच्चों ये मैंने कंपोजिशन टेबल बनाई। अब मैं इस कंपोजिशन टेबल से आइडेंटिटी निकालूंगा। क्या निकालना हूं, आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर तो देखेंगे अप्लाई करके 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करें कि ओमेगा आ जाए, ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ओमेगा स्क्वायर आ जाए। तो बच्चों देख रहे होंगे 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 से की तभी बनाया, ओमेगा की मल्टीप्लिकेशन 1 से की तभी ओमेगा आया, 1 से की ओमेगा स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लिकेशन की तभी ओमेगा स्क्वायर आया, ये इंटू है। दैट एम्प्लाइज 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ये 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया बच्चों फॉर ए। ये ग्रुप किसी नाम से भी शो करा जा सकता। अब हम देखें इस एलिमेंट की हम क्या देखना चाह रहे हैं, ऑर्डर देखना चाह रहे हैं। 1 का नाउ 1 की पावर कितना करें ये आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी 1 की पावर अगर हम 1 ही कर दें तो हमारे पास में ये आ जा रहा है। अब ओमेगा की पावर हम कितना कर दें कि आइडेंटिटी आ जाए, इतना लिखने के बाद फिर पावर करेंगे। तो ओमेगा की पावर हम देखो बच्चों 3 कर दें, तो इससे हमें पता चला डेट एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 1 इज 1। इससे पता चला ऑर्डर ऑफ ओमेगा इक्वल टू 3, और ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी कर दें कि 1 आ जाए, आइडेंटिटी।
तो देखो बच्चों, अगर मैं इसकी 3 कर दूं तो ओमेगा टू द पावर 6 ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू ऐसे लिखा है। ओमेगा इसको कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा टू द पावर 2 टू द होल पावर 3, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब टू द होल पावर 2। तो ये 1 की पावर 2, ये 1। तो दैट एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज 3। अब देखिए, हमारे पास एलिमेंट थे इसमें 3 के मल्टीपल्स, 3 के डिवाइजर। 3 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 3 और 3, बस इतने। डिवाइजर ऑफ 3 आर 1 एंड 3। तो जितने डिवाइजर होंगे उतने ही वैल्यू हो सकती है ऑर्डर की। तो देखो यहां ऑर्डर की वैल्यू कितनी आई? 1। और यहां ऑर्डर की वैल्यू, ओमेगा की ऑर्डर की वैल्यू भी 3 आई, ओमेगा स्क्वायर की ऑर्डर की वैल्यू भी 3 आई। तो हमें वैल्यू सेम, ये इसके अलावा, इन 2 वैल्यूज के अलावा वैल्यू नहीं आई। अब हम क्या देखते हैं? अब हम आइडेंटिटी एलिमेंट देख लिया, अब हम इनवर्स देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इनवर्स हमारे पास हमने एक चीज, हमारी ऑर्डर ऑफ 1 हमारे पास में 1 आया, ऑर्डर ऑफ 3, ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास में 3 आया, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर हमारे पास में 3 आया। ये रिजल्ट से को हम देखेंगे। अब हम देखिए 1 में किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए? आइडेंटिटी 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करा, इसका मतलब हुआ 1 का इनवर्स 1। ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, या आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए? आइडेंटिटी ओमेगा की ये आइडेंटिटी आई, किससे मल्टीप्लाई करें? ओमेगा स्क्वायर से। इसका मतलब हुआ ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है। अब ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स देखें, ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? आइडेंटिटी तो यहां देखिए ओमेगा से, तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा आया। तो देखो ओमेगा इनवर्स, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर आया। तो एलिमेंट और उसके इनवर्स दोनों की आइडेंटिटी सेम होगी। ओमेगा की आइडेंटिटी 3, ओमेगा का ऑर्डर 3, और इसका स्क्वायर, इसका इनवर्स क्या है हमारे पास में? ओमेगा स्क्वायर का भी ऑर्डर 3। तो हमारे पास में ये 2 एग्जाम्पल लिए, एक एग्जाम्पल बच्चों और ले लेते हैं, जिससे अगर आपको निकालने को आ जाए तो आप कोई भी सेट देख करके क्या कर सके, निकाल सके। तो देखिए इसे भी रख देते हैं। एक तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, एक हमारे पास में सपोज कीजिएगा जेड एक सेट है, एडिशन मॉडुलो 6। तो एडिशन मॉडुलो 6 में केस एलिमेंट क्या होंगे? जेड एक सेट है, 0 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं।
इसके लिए कंपोजिशन टेबल बनाए बच्चों। 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 ये कंपोजिशन टेबल बनेगा बच्चों। और इस ऑपरेशन का मतलब क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने दो एलिमेंट ले लिए, 4 एडिशन मॉडुलो 6 विद 5, इसका मतलब हुआ 4 प्लस 6 को ऐड करो, 10 आया, और 10 को 6 से डिवाइड करो, 4 रिमाइंडर आया 4, तो इसका होगा 4। अब मैं सपोज करिए 2 एडिशन मॉडुलो 6 विद 5 ले लिया, तो मेरे पास 2 एडिशन मॉडुलो 6 विद 5 का मतलब है रिमाइंडर when 2 plus 5 equal to 7 is divided by 6, तो 7 को 6 से डिवाइड करा, 1 रिमाइंडर आया, तो ये हमारे पास में 1 आया। तो ऐसे ही 0 को 0 से ऐड करके 0 रिमाइंडर, 0 को 1, 0 में 1 ऐड करके 0 एडिशन मॉडुलो 6 विद 1, तो हमारे पास में 1 सम आएगा, 1 को हमारा 6 से डिवाइड करें तो 0 टाइम जाएगा, 0 और 1 रिमाइंडर बचेगा, ऐसे 2 रिमाइंडर बचेगा, ऐसे 3 4 5। यहाँ पर हमारे पास में रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 5। इसको इसके साथ में 1 एडिशन मॉडुलो 6 विद 5, हमारे पास में 6 सम हुआ, 6 को 6 से डिवाइड करा, हमारे पास में रिमाइंडर 0 बचा, 0 2 3 4 5 और ये 6, 0 रिमाइंडर बचा, और यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचा, 3 4 5 0 1 2 4 5 0 1 2 3 5 0 और 2, कैसे करके फिल कर रहा है, 5 का 2 से दिखा दे रहा हूँ मैं। 5 एडिशन मॉडुलो 6 विद 2, 7 हुआ, 7 का 6 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर 1, और 9 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3, 5 का 3 के साथ एडिशन किया, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, 5 को 2 के साथ ऐड करा तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर आया, 5 को 4 के साथ ऐड किया, 9 आया और डिवाइड किया, फिर से देख लेते हैं, 5 को 0 के साथ ऐड किया, 5 आया, रिमाइंडर 5 आएगा, 5 को 1 के साथ रिमाइंडर 0, 5 को 2 के साथ 7 आया, 7 का 6 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर, और यहाँ पर 8 2 रिमाइंडर, 9 3 रिमाइंडर, और ये हमारे पास में 4 रिमाइंडर। अब यहाँ पर देखना बच्चों, मैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, पूरा लिख करके नहीं लिखा कर, 0 का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास में 1 का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, एडिशन मॉडुलो 6 है, तो एडिशन मॉडुलो 6, तो 0 का 0 के साथ मैं एडिशन मॉडुलो 0 का एडिशन मॉडुलो 0 के साथ में 0 आया,
वन का एडिशन मॉडलो, वन का एडिशन मॉडलो 6 किसके साथ में, ये हमारे पास में 1 आ जाए। 2 का एडिशन मॉडलो 6 किसके साथ में, 2 आ जाए। 3 का एडिशन मॉडलो 6 किसके साथ में, 3 आ जाए। 4 का एडिशन मॉडलो 6 किसके साथ में, कि 4 आ जाए। 5 का एडिशन मॉडलो किसके साथ में, कि 5 आ जाए। 6 का एडिशन मॉडलो 6 किसके साथ में, कि 6 आ जाए। तो देखो 0 का एडिशन मॉडलो 6 0 के साथ लिया, तो 1 का एडिशन मॉडलो भी 0 के साथ में लिया, और 2 का एडिशन मॉडलो हमें 2 लाने के लिए 0 के साथ ही लेना पड़ा। 3 का एडिशन मॉडलो 0 के साथ में लिया, तो ये 3 आया। 4 का एडिशन मॉडलो 0 के साथ में लिया, तो ये 5 का एडिशन मॉडलो 6 भी हमने 0 के साथ में लिया, तो हमारे पास में, और 6 का 6 क्यों लिख लिया, हमारे पास में तो आइडेंटिटी आ गई। दैट एम्प्लाइज 0 इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट किया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर वहां मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन था, तो मल्टीप्लीकेशन अप्लाई किया था। यहां पर हमारे पास में क्या है, और एक चीज बच्चों और देखिएगा, पीछे का क्वेश्चन को मैंने रफ कर दिया है। जो आइडेंटिटी एलिमेंट था उसका ऑर्डर, उस एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 आया था। यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट है 0, तो 0 का ऑर्डर हमारे पास में कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम देखिए 1 का देखना चाह रहे हैं, 1 का 1 एडिशन मॉडलो 6 हमें क्या लेकर के आना है, आइडेंटिटी लेकर के आना है। 1 का एडिशन मॉडलो 6, 1 एडिशन मॉडलो 6 विद 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 1 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। यहां देखो बच्चों, हमें लेकर के आना है 1, ये आइडेंटिटी लेकर के आनी है, आइडेंटिटी। देखिए इसका सलूशन क्या हुआ, 1 + 1 2, 2 को 6 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बचेगा। 2 एडिशन मॉडलो 6 1 प्लस एडिशन मॉडलो 6 1 प्लस एडिशन मॉडलो 6 1 प्लस एडिशन मॉडलो 6 1, ये 2 यूज हो गए, 1 2 3 4 बचे, 1 2 3 4 बचे। अब देखें इसका एडिशन मॉडलो 2 और 1 का एडिशन मॉडलो 6, 2 और 1 का एडिशन मॉडलो हमारे पास है 3, ये 3 इसी जगह 3 लिख सकते हैं। एडिशन मॉडलो 6 1 प्लस एडिशन मॉडलो 6 1 प्लस, ये इसका ये हो गया, ये 3 बचे। ये 3 का एडिशन मॉडलो 6, 3 का एडिशन मॉडलो 6 हमारे पास में 1 के साथ में कितना आ रहा है, 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 और 1 को ऐड किया 4 आया, 4 को 6 से डिवाइड किया तो 0 टाइम से आएगा, 4 ही रिमाइंडर बचेगा। ऐसे करके भी कर सकते हैं। तो हमारे पास में 4, ये 4 हो गया। एडिशन मॉडलो 6 विद 1 एडिशन मॉडलो 6 विद 1, 4 और 1 ऐड किया 5 आया, 5 को 6 से डिवाइड किया, 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 5 ही रिमाइंडर आया। एडिशन मॉडलो 6 विद 1। अब हमारे पास में 5 का एडिशन मॉडलो 1 के साथ में ले तो हमारे पास में क्या आएगा, 6, और 6 को 6 से डिवाइड कर देने पर हमारे पास में रिमाइंडर आएगा 0। तो ये हमारे पास में आ रहा है 0। तो हम 1 2 3 4 5 6 हमारे पास में कुछ गड़बड़ हुआ, 2 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 सही है हमारे पास में। अब हम 1 2 3 4 5 6 यहां हमने लिया 2 और आइडेंटिटी बच्चों क्या है, 0 है आइडेंटिटी यार, 0। और ये हमारे पास में देखिए ये 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में हम इसको सिंपल ऐसे भी कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 6 आया, 6 को 6 से डिवाइड करते तो अभी हमारे पास में 0 आ जाता। ये दैट एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1 का ऑर्डर कितना है बच्चों, हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 आया। अब हम 2 का ऑर्डर देखें, 2 एडिशन मॉडलो 6 विद 2 एडिशन मॉडलो 6 विद 2, तो हमारे पास में ये क्या आ रहा है बच्चों, ये कितना आएगा 4 को 6 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और ये 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, तो 0। दैट एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 2 1 2 3 ऑर्डर आया। अब हम 3 का ऑर्डर देख लें, 3 एडिशन मॉडलो 6 विद 3 इज इक्वल टू 3 और 3 6 को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास। दैट एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 3 इज 2। अब बच्चों यहां देख लेते हैं 4 प्लस 4 एडिशन मॉडलो 6 विद 4 एडिशन मॉडलो 6 विद 4। देखिए इसका एडिशन मॉडलो आया 2 एडिशन मॉडलो 6 4 और इसका आया 1 0 सॉरी, तो हमारे पास 0। दैट एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 4 इज 3 1 2 3। अब और 4 का हो गया हमारे पास में 5 का बचा, 5 एडिशन मॉडलो 6 with 5 addition modulo 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 6 with 5 1 2 3 4 5 6। अब देखें मैंने कहा ऐसे करके भी ऐड कर सकते हैं 5 10 15 20 25 30 या इसका एडिशन मॉडलो यहां से देख लें 5 का एडिशन मॉडलो 5 के साथ कितना है 4, ये 4 एडिशन मॉडलो 6 5 प्लस एडिशन मॉडलो 6 5 मॉडलो 6 5 प्लस एडिशन ये बन गया 1 2 3 4 बचे 1 2 3 4। इसका एडिशन मॉडलो कितना आया 4 और 5 ऐड करा 9 आया, 9 को 6 से डिवाइड करा 3 एडिशन मॉडलो 6 5 एडिशन मॉडलो 6 5 एडिशन मॉडलो विद एडिशन मॉडलो 6 विद 5, ये आया हमारे पास में 8 को 6 से डिवाइड करा 2 आया, 2 एडिशन मॉडलो 6 विद 5 एडिशन मॉडलो 6 विद 5, ये 10 आया सम इसका, और सम को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 हमारे पास में ये तो आया, ये बचा और ये बचा, ये हमारे पास में 7 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 एडिशन मॉडलो 6 विद 5 1 और 1 को ऐड करेंगे 1 और 5 को ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 0 आ गया, तो ये 0 आ गया हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट बनाया। ऑर्डर ऑफ that implies order of 5 is equal to 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास में देखें स्टूडेंट्स इसमें एलिमेंट कितने हैं 6, डिवाइजर ऑफ 6
हाँ, 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 6 खुद कर सकता है। तो हमारे पास में या तो 1 ऑर्डर होगा, या 2 ऑर्डर होगा, 3 ऑर्डर होगा, 6 ऑर्डर होगा, 4 किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर नहीं होगा। 4 किसी भी एलिमेंट का, तो देखो 0 एलिमेंट का ऑर्डर 1 है, ये वाला है, और हमारे पास में 1 का ऑर्डर 6 है, ये है। 2 का ऑर्डर 3 है, ये वाला है, और हमारे पास में 3 का ऑर्डर 2 है, ये वाला है। 4 का ऑर्डर 3 है, और हमारे पास 5 का ऑर्डर 6 है। तो ये ऑर्डर निकल सकता है। अब हम देखना है इनवर्स। इनवर्स के ऑर्डर सेम होते हैं। इनवर्स हमारे पास में 0 का इनवर्स 0 है, 0 का इनवर्स 0 है। देखिए 1 को हम किसके साथ लें कि आइडेंटिटी आ जाए? ये आइडेंटिटी है, तो 1 को हमने 5 के साथ लिया, तो 1 और 5 इनवर्स हैं एक दूसरे के, तो इनके हमारे पास में ऑर्डर दोनों के सेम होंगे। 1 का ऑर्डर 6, और 5 का ऑर्डर भी हमारे पास में 6 है। अब देखिए 2 का इनवर्स क्या है? 2 का इनवर्स निकालने के लिए हमें देखें 1 कहाँ आया, ये, तो 2 का और हमारे पास में 2 आइडेंटिटी कहाँ आई बच्चों? ये आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी है ये। तो 2 का और हमारे पास में 2 का इनवर्स 4 है, और 4 का इनवर्स 2 है। देखा 4 का इनवर्स हमारे पास में निकालें, आइडेंटिटी आ जाए 0, तो ये 2 आया। तो 2 का इनवर्स 4 और 4 का इनवर्स 2, मतलब दोनों का हमारे पास में इन दोनों एलिमेंट का ऑर्डर सेम होगा। 2 का ऑर्डर देखिए, 2 का ऑर्डर ऑफ 2 3, और ऑर्डर ऑफ 4 भी 3 आया। अब 3 का, अब हमारे पास में इनवर्स देखें, आइडेंटिटी आई है, 3 का इनवर्स 3 है, कोई फायदा नहीं। 4 का इनवर्स देखें, आइडेंटिटी आई है, 4 का इनवर्स 2 अभी निकाल लिया हमने। 5 का इनवर्स हमारे पास 1, 5 और 1 का भी हमने अभी देख लिया। तो ये बच्चों हम जो है वो क्या निकाला हमने, इनवर्स और कुछ रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या निकल करके आया, देखिए नोट, ऑर्डर ऑफ ए will be equal to order of A inverse when where A belongs to G। ये दूसरा ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 1 आएगा, where E is identity। ये हमारे पास में हमें, और बच्चों तीसरी थी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में बी इक्वल टू डिवाइजर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी। यहाँ ग्रुप ए था, जेड था, तो जेड के बराबर। तो ये हमने बच्चों 3 कंक्लूजन निकाले। कंक्लूजन तो और भी है, लेकिन यही मैं इस वीडियो में दिखा पाया हूँ आपको। तो यही बच्चों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हर नीडी पर्सन की, हर नीडी स्टूडेंट्स की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। और बच्चों अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं आप, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और मेरे लिए भी एक बच्चों की तरफ से मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मुझे और वीडियोस बनाना चाहिए। मैं फैक्ट बताऊं, जिस दिन मेरे सब्सक्राइबर
ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस दिन मैं इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ कि पता चला अब मेरे सब्सक्राइबर 20 बढ़ गए, तो मैं उसी समय आई वीडियोस बनाने के लिए, लाओ भाई आज 2 वीडियो बना देते हैं, ऐसे करके तो मुझे भी इंस्पिरेशन प्राप्त होता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।